भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने कहा कि ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला का 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देना केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उनके इस्तीफे से हरियाणा में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला आज यहां की अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे यहां कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा द्वारा शुरू किए गए एक विशेष अभियान को शुरू करने के लिए आए थे। इस अवसर पर उनके साथ रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज, ऐलनाबाद मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अमीर चंद मेहता, अमन चोपड़ा, महिला भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नरेश कटारिया, भूराराम डूडी, मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, ब्रह्मानंद शर्मा, सुशील कंबोज, शमिंदर सिंह सहित अन्य कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आदित्य चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐलनाबाद में विधानसभा का उपचुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विपक्षी पार्टियों का जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है और वो किसान आंदोलन के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए भोले भाले किसानों को गुमराह भी किया जा रहा है। आदित्य चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून बिल्कुल किसानों के हित में है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के दृष्टि हो चाहे कोई अभियान हो तत्पर और तैयार रहती है। एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान है और सच्ची नीयत से लगा हुआ है और आज से नहीं वर्षों से लगा हुआ है। जिस वक्त भाजपा का हरियाणा में हल्के में अगर 500 वोट भी थे उस टाइम भी कार्यकर्ता लगा था और 50,000 वोट है आज भी उसी मुस्तैदी से कार्यकर्ता जुटा हुआ है। गठबंधन की सरकार है, निश्चित तौर पे ऐलनाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तो अभय सिंह जी के इस्तीफे को किस नज़रिए से देखती हैं, उसका क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है वो कोई किसान के दृष्टिगत नहीं दिया है। अगर किसानों के मसले पे इस्तीफा दिया होता तो कभी भी इस्तीफे की कंडीशन नहीं रखी जाती, तिथि नहीं रखी जाती। जो ये मूवमेंट थी किसान की, जो सो कॉल्ड कांग्रेस बैक मूवमेंट चल रही है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को किसान के नाम पे, क्योंकि इस जो ये काले कानून की बात करते हैं जो बिल कृषि का है, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बिल तैयार किसने किया? जब ये बिल अध्यादेश के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी कि आपने क्या किया, तो भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी ने बनाया। ये जब आप इनिशियल स्टेज पे देखे हैं, जो 5-6 दिन का जैसे ये इंट्रोडक्शन हुई कि अध्यादेश इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कांग्रेस की जो IT सेल थी उसने क्रेडिट लेने का काम किया कि किसी तरीके से इसको हम क्रेडिट लें कि ये तो हमारा तैयार किया हुआ है। और जब उनको क्रेडिट नहीं मिला तो उन्होंने बाउंस बैक शुरू कर दिया। बेसिकली कोई भी चीज़ है, मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, मुझे ये बताओ कि सरकारें लोग बनाते किस लिए? कानून के लिए। और अगर कोई चीज़ गलत बनती है तो उसमें अमेंडमेंट्स किसके लिए होते हैं? GST कानून बने, कितने अमेंडमेंट हुए? अरे जो चीज़ लागू नहीं हुई और उसके बारे में आप ऐसा मिथ प्रचार कर रहे हो, भाई कोई गलत होगी चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। अमेंडमेंट्स क्या होती है? अमेंडमेंट्स होती है जो गलतियाँ उसको, त्रुटियों को ठीक करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और इन्होंने जो कहा कि मैं 27 तारीख को इस्तीफा दूँगा, तो भाई 27 को क्या नई चीज़ होगी? किसान के साथ अगर आप कहते हो मैं खड़ा हूँ तो आपको उसी टाइम एट मूवमेंट मारनी थी, या 27 तक आपको पढ़ने का समय मिला भी इसमें काला धोला क्या है मैं देख लूँ। अक्षर तो 27 से पहले भी उतने ही थे, अक्षर 27 के बाद भी उतने हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कि जो इनकी ज़मीनें, पॉलिटिकली ज़मीन होती है ना, वो खिसक जाती है जब किसी एक पार्टी की, तो उसको रिवाइव होने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि मैं पीछे रह गया, मैं आगे कैसे हूँ। तो ये इस्तीफा था, इससे प्रोपेगेंडा कि किसी तरीके से जो इनेलो की ज़मीन खिसक रही थी, इनेलो का पूरा हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व ख़त्म हो गया था, उसको किसी तरीके से हम रिवाइव करें, तो उसके लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं यही सवाल इलाहाबाद की जनता से पूछता हूँ कि आपको उपचुनाव, ये इलाहाबाद में दूसरा उपचुनाव है मेरी जो समझ के अंदर है, पहले भी उपचुनाव रहा है। इलाहाबाद की जनता रिजर्व थी, हल्का रिजर्व था तो भी जनता तंग थी, और जब हल्का ओपन हुआ तो बहुत से कदावर लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा। लेकिन इलाहाबाद उस वक्त भी विपक्ष में था और आज भी विपक्ष में।
मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता को कि क्या इलाहाबाद की जनता ने विपक्ष में रहने का ठेका उठा रखा है या उनकी कुंडली में लिखा है भी उनको भुगतना है। परमात्मा ने यही तय कर रखा है क्या कि हमने ये विपक्ष में बैठना और जो डेवलपमेंट है सारी जगह डेवलपमेंट है, क्या इलाहाबाद की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहती? ये तो धक्के से कुछ लोगों ने पूरा इलाहाबाद के अंदर सारी पंचायतें हैं, क्या सब लोग उपचुनाव चाहते थे? गांव में 10 लोग हैं जिनको ये लगता है कि थारी चौधरी ख़त्म हो रही है और वो 10 लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के दिमाग में जहन में ये है कि उपचुनाव आ गया हम दोबारा जीतेंगे। इस बार ये इलाहाबाद की जनता शानी होगी है। ये 15 साल पुराना इलाहाबाद नहीं रहा, नई पीढ़ी तैयार हुई है जिसने इलाहाबाद को किस रूप में देखना है ये उन नौजवानों ने तय करना है। और अब इलाहाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी क्योंकि इलाहाबाद ने अपना इलाका देखा है। आज करमशाना का बच्चा भी दिल्ली जाता है, करमशाना का बच्चा भी चंडीगढ़ जाता है और वो जब देखता है और हल्कों में कितने हल्के क्रॉस करके जाता है, जब वो डेवलपमेंट देखता है तो उसको इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये मलाल होता है कि हम इसलिए पीछे हैं कि हम विपक्ष में हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को एक राइट दिया है। RTI लगाओ किस किस काल में इलाहाबाद में पैसा आया। माननीय मनोहर लाल जी की पार्ट फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी उसमें कितना आया, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी उसमें कितना आया, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। RTI लगाओ, उनका टाइम लगाओ किस काल से किस काल तक, आप जनता के सामने है। इतना पैसा डेवलपमेंट का विधायक ना होने के बावजूद भी सरकार ने दिया और ना केवल इलाहाबाद, सिरसा के अंदर 5 सीटें भाजपा की नहीं हैं। आप सिरसा के अंदर देखो कितना पैसा है 5 हल्कों का। नहीं तो मैं ब्यौरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीतिक के अंदर। अब उपचुनाव होगा, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं तेरी रड़क काट दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे को ये कर दूंगा। ये दौर चल रही है। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप मसल पावर की बात छोड़ के आप कागज पे आओ, बताओ जनता को कि भाई जब हमारा टाइम था हमने इलाहाबाद में क्या किया। वोट तो इलाहाबाद के लोग देते आए हैं आपको, आप विधायक थे। उसके बाद आपका काल कांग्रेस का काल था, कांग्रेस ही बताएं कि हमने इलाहाबाद में क्या किया। और भाजपा का तो काल चल रहा है लेकिन विधायक नहीं है, फिर भी सारी भाजपा की टीम बैठी है, हम बताएंगे हमने क्या काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद मौके पे परिस्थितियां इस तरह की बन गई है, सरकार को उन्होंने बंधक बना दिया है। किन्होंने? जो चंद लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, सरकारी तंत्र जो है कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जहाँ भी जाता है उनका विरोध होता है। तो ये पोजीशन कितने दिनों चलेगी? और देखिए मैं दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ इसी बात का। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमें तो किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी सारी टीम बैठी है, काम कर रही है। आपको नहीं बनाया लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे। देखिए वो उस टाइम क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे। अब मुख्यमंत्री जी सिरसा आएंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सिरसा के अंदर मंत्री हैं, वो भी घूम रहे हैं, ऐसे हालात हैं। MLAs 90 MLAs हैं, 90 MLAs घूम रहे हैं। ये सिर्फ क्या चीज़ है? हाँ, कई इश्यूज़ होते हैं जिन इश्यूज़ को हम गहराई में देखें। मैं मानता हूँ जो ये इशू है ये टोटली एक प्रोपेगेंडा बाय ए प्रॉपर पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी। कहीं पे तो वो कांग्रेस लगी हुई है और कहीं पे कांग्रेस की B टीम जो है इनेलो वो लगी हुई है। नहीं, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं सरकार किसानों को अपनी जो तीनों बिल है उनके बारे में बताने में विफल रही है, तब ये लोग आए? देखिए मेरी बात, ये तो उनके बोलते ना स्टेटमेंट आ रहे हैं, तेल पिला के रखो जी, दूध की दूध अपग्रेड कर दो जी, इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, कौन लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि भाई इनके लठ मारो। अच्छा, फिर सरकार अगर संजीदगी ना हो किसानों के प्रति तो 16,000 से लेकर 30,000 रुपये मुआवजा सरकार देती है कभी? अगर सरकार संजीदगी ना रखे तो क्या किसानों को क्लेम मिलता? नहीं। तो मैं क्लेम की बात करता हूँ, ये अपने राज्य में बताए इन्होंने मुआवजा कितना दिया? 300 रुपये। उनको कहो तुम बयान दो,
ये श्वेत पत्र मांगते हैं, भाजपा सरकार मान्य मनोहर लाल जी का, इनको को तुम अपना श्वेत पत्र दे दो। कांग्रेस को कहता हूँ तुम अपना ले आओ, तुमने किसानों को क्या दिया, और इस सरकार किसानों को कितना पैसा दे रही है आप बताओ। देखिए कोई भी सरकार है वो नीतियों पे चलती है, पॉलिसी प्रोग्राम्स पे। सरकार कभी चलते चलते जबानी आदेशों पे नहीं चलती। सरकार का एक तरीका होता है, उसकी एक रूल बुक होती है, उस अकॉर्डिंगली उसने किस वर्ग को कैसे सामान देना है, कृषि में क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या करना है, रोड्स के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, नीति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार चल रही है और वो कह दे भी ये काम, उनको कोई फैसला लेना है वो पूरे हरियाणा पे लागू होता है। कृषि के अंदर जितने बदलाव, जो त्रुटियाँ थी, जहाँ गलतियाँ थी, वो तमाम बदलावों को ठीक करके और आज किसान के खाते में पैसा आ रहा है। आप सब लोग देहात से बिलोंग करते हो, मैं खेती करता हूँ खुद। आज सरसों का क्या भाव है, ठीक, ये किस लिए है? क्या ये भाव कांग्रेस ने दिया, इनेलो ने दिया, किसने दिया? ये भाव सरकार की नीतियों पे, जब सरकार ने पाम ऑयल पे रोक लगाई तो सरसों बढ़ गई। कौन लोग थे जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए छूट देते थे? कांग्रेस के लोग, क्योंकि केंद्र के फैसले से इंपोर्ट रुकता है, स्टेट के फैसले से इंपोर्ट नहीं रुकता। स्टेट का फैसला स्टेट की बाउंड्री में होता है। एमएसपी का फैसला स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये कोई चीज़ को परचेज करे वो राइट है। मान लो आज हम कह दें कि हम फलानी चीज़ परचेज करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब फसलें खरीदी जाती है तो उसमें सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के हिसाब से फसलें खरीदी जाती हैं, और सेंटर निर्धारित करती है कि हमने कितनी फसल किस तादाद में, किस क्वांटिटी में और किस रेट पे लेनी।